कुंभ राशि वालों, बेटा पूरी दुनिया पर अब तुम राज करने वाले हो। बेटा पूरी दुनिया तुम्हारी गुलामी करेगी, बस तुम ये एक चीज अपने साथ रखना। जी हां दोस्तों, कल से तुम जिस चीज के लिए तड़प रहे थे वो चीज तुम्हें प्राप्त होने वाला है। चाहे धन हो, दौलत हो, गाड़ी हो, बंगला हो, पैसा, प्यार, जिस चीज की भी कामना आपके अंदर है वो चीज कल से आप सभी की ओर खींचा चलाएगा। जी हां दोस्तों, आप हमारा ये शब्द सुनकर अपने कानों पर यकीन नहीं कर रहे होंगे, लेकिन दोस्तों आप सभी की जानकारी के लिए बता दें, जिस चीज के बारे में हम आप सभी को आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं वो चीज दिखने में आपको मामूली लगेगा, लेकिन कल से इनका प्रभाव हीरे सी कीमतें साबित होंगी। कल से आप सभी के जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख देगा। बस दोस्तों, आज की इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखिएगा। कुंभ राशि वालों, अब जो समय आपके जीवन में आने वाला है वो साधारण बिल्कुल भी नहीं होगा। ये वो समय होने वाला है जब आपकी किस्मत करवट लेने वाली है। जिस दरवाजे पर आपने वर्षों तक दस्तक दी वही दरवाजा अब अपने आप खुलने वाला है। लेकिन बेटा, यहां एक ऐसी बात छिपी हुई है जिसे यदि आपने समय रहते नहीं समझा तो आपके हाथों से वो अवसर निकल भी सकता है। इसलिए आज की एक एक बात को अपने मन में बैठा कर रखना होगा, क्योंकि आने वाले समय में यही बातें आपकी सबसे बड़ी ताकत बनने वाली हैं। दोस्तों, कई बार इंसान अपनी किस्मत को दोष देता रहता है। वो सोचता है कि भगवान ने उसके साथ न्याय नहीं किया, लेकिन सच्चाई कुछ और ही होती है। ऊपर बैठा ईश्वर कभी भी किसी के साथ अन्याय नहीं करता, वो केवल सही समय का इंतजार करता है। और जब वो सही समय आता है तब इंसान की बरसों की मेहनत कुछ ही दिनों में रंग दिखाने लगती है। अब वही समय आप सभी के जीवन में आने वाला है, इसलिए घबराने की नहीं बल्कि खुद को संभालने की आवश्यकता होगी। आपने पिछले कई वर्षों में जितना संघर्ष किया है, जितनी रातें बिना चैन की नींद के बिताई हैं, जितनी बार अपने ही लोगों की बातें सुनकर मन ही मन टूटे हैं, अब उन सभी बातों का हिसाब होने वाला है, क्योंकि अब ग्रहों की चाल आपके पक्ष में आने वाली है। जो रास्ते पहले बंद दिखाई देते थे वही रास्ते अब खुलते हुए दिखाई देंगे। जहां लोग आपको नजरअंदाज करते थे वहीं लोग अब आपकी सलाह लेने आने वाले हैं। जो लोग आपकी हंसी उड़ाते थे वही लोग आपकी सफलता देखकर हैरान होने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, यहां एक बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। यह सफलता केवल उन्हीं लोगों को मिलने वाली है जो समय रहते भगवान के संकेतों को समझेंगे, क्योंकि भगवान कभी भी बिना संकेत दिए किसी के जीवन में बड़ा परिवर्तन नहीं करते। परिवर्तन आने से पहले वो संकेत देते हैं, और वही संकेत अब आपके आसपास दिखाई देने शुरू होने वाले हैं। यदि आपने उन्हें पहचान लिया तो समझ लेना कि आपकी किस्मत को कोई भी रोक नहीं पाएगा। दोस्तों, आने वाले दिनों में आपको ऐसा महसूस होगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति हर कदम पर आपका मार्गदर्शन कर रही है। कई ऐसे काम जो महीनों से अटके हुए थे अचानक गति पकड़ने लगेंगे। जिन लोगों ने आपके फोन तक उठाने बंद कर दिए थे वही लोग खुद आपको संपर्क करने वाले हैं। जिन अवसरों के लिए आप बार बार प्रयास कर रहे थे वही अवसर अब बिना ज्यादा मेहनत के आपके सामने आने वाले हैं। लेकिन यहां आपको एक गलती बिल्कुल भी नहीं करनी होगी, क्योंकि जैसे ही इंसान का अच्छा समय शुरू होता है वैसे ही उसके विरोधी भी सक्रिय होने लगते हैं। जो लोग अब तक चुप थे वही लोग आपके रास्ते में बाधा डालने का प्रयास करेंगे। कुछ लोग मीठी बातें करेंगे लेकिन उनके मन में ईर्ष्या होगी। कुछ लोग आपकी तरक्की देखकर मुस्कुराएंगे लेकिन भीतर ही भीतर जलते रहेंगे। इसलिए हर मुस्कुराने वाला इंसान आपका शुभ चिंतक होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं मानना है। दोस्तों, यही वो समय होगा जब आपको अपने हर निर्णय को सोच समझ कर लेना होगा। किसी भी व्यक्ति पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना होगा। अपने हर बड़े फैसले को अपने तक सीमित रखना होगा, क्योंकि आपकी सफलता की सबसे बड़ी रक्षा आपकी चुप्पी करने वाली है। जितना कम लोग आपके अगले कदम के बारे में जानेंगे उतनी ही तेजी से आपकी मंजिल आपके करीब आने वाली है। बेटा, आप ध्यान से सुनना, क्योंकि जो बात मैं आगे बताने वाला हूं वो साधारण नहीं होने वाली है। बहुत से लोग इसी जगह पर सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं।
भगवान उनके जीवन में अवसर भेजते हैं, संकेत भेजते हैं, लेकिन वो उन्हें सामान्य घटना समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। बाद में जब समय निकल जाता है तब उन्हें एहसास होता है कि जिस मौके का वे वर्षों से इंतजार कर रहे थे वो तो उनके सामने खड़ा था। इसलिए बेटा, अब तुम्हें अपनी आंखों से नहीं, अपने विवेक से देखना होगा, क्योंकि आने वाले समय में हर छोटी घटना तुम्हारे भविष्य से जुड़ी होने वाली है। दोस्तों, कई बार ऐसा होगा कि जिस काम को लेकर तुम्हारे मन में डर रहता था, उसी काम के प्रति अचानक तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास आने लगेगा। तुम खुद महसूस करोगे कि पहले जहां कदम रुक जाते थे वहीं अब बिना किसी डर के आगे बढ़ने का मन करेगा। यह कोई साधारण परिवर्तन नहीं होगा, ये इस बात का संकेत होगा कि ग्रह गोचर तुम्हारे पक्ष में काम करना शुरू कर चुके हैं। जब शनि अपने न्याय के साथ, शुक्र अपनी कृपा के साथ और केतु अपनी रहस्यमयी शक्ति के साथ तुम्हारे जीवन में प्रभाव डालेंगे, तब तुम्हारे भीतर की नकारात्मक सोच धीरे धीरे समाप्त होने वाली है। लेकिन बेटा, यहां एक ऐसी बात है जिसे जानना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी होगा। जब भी इंसान का भाग्य चमकने वाला होता है तब उसके आसपास के लोगों का व्यवहार भी बदलने लगता है। जो लोग पहले तुम्हें नजरअंदाज करते थे वही लोग अचानक तुम्हारे करीब आने की कोशिश करेंगे। कुछ लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे, कुछ लोग तुम्हारी मदद करने का दिखावा करेंगे, लेकिन हर मुस्कुराहट सच्ची नहीं होने वाली है। इसलिए अब तुम्हें लोगों की बातों से ज्यादा उनके इरादों को पहचानना होगा। दोस्तों, भगवान शनिदेव केवल धन ही नहीं देते बल्कि सही और गलत इंसान की पहचान भी करवाते हैं। आने वाले दिनों में तुम्हारे सामने ऐसे कई चेहरे बेनकाब होने वाले हैं जिन पर तुमने वर्षों तक भरोसा किया था। तुम्हें समझ में आएगा कि कौन तुम्हारी सफलता चाहता था और कौन केवल तुम्हारा उपयोग कर रहा था। यह समय तुम्हें केवल अमीर बनाने के लिए नहीं बल्कि समझदार बनाने के लिए भी आने वाला है। और दोस्तों, अब मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूं, क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि कोई काम लगभग पूरा हो चुका था लेकिन अंतिम समय में अचानक बिगड़ गया? क्या ऐसा हुआ है कि पैसे आने वाले थे लेकिन किसी न किसी कारण से खर्च हो गए? क्या ऐसा हुआ है कि लोग पहले वादा करते थे और बाद में मुकर जाते थे? यदि ऐसा हुआ है तो समझ लेना कि अब वही चक्र टूटने वाला है, क्योंकि आने वाले समय में ग्रहों की स्थिति तुम्हारे पक्ष में नया अध्याय लिखने वाली है। लेकिन बेटा, एक नियम आज से अपने जीवन में बैठा लेना, अपने हर बड़े लक्ष्य के बारे में हर किसी को बताने की गलती मत करना। जो बीज जमीन के अंदर छिपा रहता है वही एक दिन विशाल वृक्ष बनता है। यदि बीज को समय से पहले बाहर निकाल दिया जाए तो वो कभी वृक्ष नहीं बनता। ठीक उसी प्रकार तुम्हारे सपने भी तब तक सुरक्षित रहेंगे जब तक तुम उन्हें हर किसी के सामने प्रकट नहीं करोगे। दोस्तों, अब तुम्हारे जीवन में धन के नए स्रोत खुलने वाले हैं। रुका हुआ पैसा वापस मिलने वाला है, सम्मान बढ़ने वाला है, परिवार में खुशियों का वातावरण बनने वाला है। जो लोग नौकरी की तलाश में हैं उनके लिए नए अवसर आने वाले हैं। जो लोग व्यापार कर रहे हैं उनके व्यापार में नई गति मिलने वाली है। और जो लोग लंबे समय से किसी शुभ समाचार का इंतजार कर रहे हैं उनके जीवन में वो समाचार भी बहुत जल्द दस्तक देने वाला है। बेटा, अब वो समय आ गया है जिसका इंतजार आप शुरू से कर रहे थे। लेकिन बेटा, मैं चाहता हूं कि इस बात को हल्के में बिल्कुल भी मत लेना, क्योंकि जो बात अब मैं बताने जा रहा हूं वही आने वाले समय में आपकी सबसे बड़ी ताकत बनने वाली है। कई लोग इस बात को सुनकर हंसेंगे, कई लोग इसे एक साधारण उपाय समझकर नजरअंदाज कर देंगे, लेकिन जो लोग इस बात को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ अपनाएंगे उनके जीवन में ऐसा परिवर्तन होने वाला है जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ लोग बहुत कम मेहनत करके भी बड़ी सफलता प्राप्त कर लेते हैं, जबकि कुछ लोग दिन रात मेहनत करने के बाद भी वहीं के वहीं रह जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? इसका कारण केवल मेहनत नहीं होता, इसका कारण समय, ग्रहों का प्रभाव और इंसान के अंदर मौजूद सकारात्मक ऊर्जा भी होती है। जब ये तीनों चीजें एक साथ मिलती हैं तभी भाग्य का दरवाजा खुलता है। और अब वही समय आप सभी के जीवन में आने वाला है। दोस्तों, कल से आपको अपने पर्स या जेब में एक साबुत हल्दी की गांठ रखनी होगी। जी हां दोस्तों,
सुनने में ये बात बहुत छोटी लग सकती है, लेकिन ज्योतिष और धार्मिक मान्यताओं में हल्दी को माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु और शुभता का प्रतीक माना जाता है। जब कोई इंसान श्रद्धा और विश्वास के साथ इसे अपने पास रखता है तो उसके अंदर सकारात्मक सोच बढ़ने लगती है, उसके निर्णय पहले से अधिक मजबूत होने लगते हैं, और जब सोच बदलती है तभी किस्मत भी बदलने वाली होती है। लेकिन बेटा, केवल हल्दी की गांठ रख लेने से सब कुछ अपने आप नहीं होने वाला है। उसके साथ तुम्हें अपने व्यवहार में भी परिवर्तन करना होगा, क्योंकि भगवान उसी इंसान की सहायता करते हैं जो खुद अपने कदम आगे बढ़ाता है। यदि तुम हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाओगे और सोचोगे कि सब कुछ अपने आप हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। तुम्हें मेहनत भी करनी होगी और अवसर को पहचानना भी होगा। दोस्तों, आने वाले अगले कुछ दिनों में तुम्हें ऐसे मौके मिलने वाले हैं जिन्हें देखकर तुम्हें खुद विश्वास नहीं होगा। जिन लोगों ने तुम्हें कभी योग्य नहीं समझा था, वही लोग तुम्हारी तारीफ करने वाले हैं। जिन लोगों ने तुम्हारे आत्मविश्वास को तोड़ने की कोशिश की थी, वही लोग अब तुम्हारे सामने सिर झुकाने वाले हैं, क्योंकि समय बदलने वाला है और समय के साथ लोगों का व्यवहार भी बदलने वाला है। लेकिन यहां एक और बात याद रखना, जब भी जीवन में तेजी से सफलता आने लगती है, तब इंसान के सामने अहंकार की परीक्षा भी आने लगती है। तुम्हें कभी भी अपने अंदर घमंड नहीं आने देना है। जितना भगवान ने तुम्हें ऊपर उठाया है, उतना ही विनम्र बने रहना है, क्योंकि जो इंसान सफलता के बाद भी जमीन से जुड़ा रहता है, उसी के जीवन में खुशियां लंबे समय तक टिकती हैं। दोस्तों, आने वाले दिनों में तुम्हें कई ऐसे संकेत भी दिखाई देने वाले हैं जो इस बात की पुष्टि करेंगे कि भगवान तुम्हारे साथ हैं। अचानक किसी पुराने मित्र का मिलना, लंबे समय से रुका हुआ कार्य पूरा होना, बिना उम्मीद के धन प्राप्त होना, किसी शुभ समाचार का मिलना, या किसी ऐसे व्यक्ति का सहयोग मिलना जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी, ये सभी संकेत इस बात की ओर इशारा करेंगे कि तुम्हारा शुभ समय शुरू हो चुका है। बेटा, अब जो बात मैं बताने जा रहा हूं, वही आपके आने वाले समय की दिशा तय करने वाली है। बहुत से लोग यहीं पर सबसे बड़ी भूल कर बैठते हैं। भगवान उन्हें अवसर देते हैं, किस्मत उनका साथ देती है, ग्रह गोचर भी उनके पक्ष में होता है, लेकिन उनकी एक गलत आदत उनकी पूरी मेहनत पर पानी फेर देती है। इसलिए बेटा, अब आपको वो गलती दोबारा नहीं करनी है। दोस्तों, आपकी सबसे बड़ी कमजोरी ये रही है कि आप अपने हर अच्छे काम की चर्चा समय से पहले कर देते हैं। जैसे ही आपके मन में कोई नया प्लान आता है, जैसे ही कोई नया काम शुरू करने का विचार आता है, आप उसे किसी न किसी के साथ साझा कर देते हैं। आपको लगता है कि सामने वाला आपका शुभ चिंतक है, वो आपकी खुशी में खुश होगा, लेकिन सच्चाई कुछ और ही होने वाली है। हर मुस्कुराने वाला इंसान आपका अपना नहीं होगा। हर सलाह देने वाला इंसान आपके भले के बारे में नहीं सोचता होगा। कई लोग केवल इसलिए आपके करीब आते हैं ताकि उन्हें आपके अगले कदम की जानकारी मिल सके। यही कारण रहा है कि कई बार आपका बनता हुआ काम अचानक बिगड़ गया होगा। कई बार ऐसा हुआ होगा कि सफलता आपके बिल्कुल सामने खड़ी थी, लेकिन अंतिम समय में परिस्थितियां बदल गईं। आपको समझ नहीं आया होगा कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। लेकिन अब आपको समझना होगा कि हर योजना को समय से पहले दुनिया के सामने लाना बुद्धिमानी नहीं होती। कुछ सपनों को तब तक अपने दिल में रखना होगा जब तक वे हकीकत बनकर दुनिया के सामने नहीं आ जाते। दोस्तों, आने वाले समय में भगवान शनिदेव आपकी परीक्षा भी लेने वाले हैं। यह परीक्षा धन की नहीं होगी, बल्कि आपके धैर्य और विवेक की होगी। कई बार ऐसी परिस्थितियां आएंगी जहां आपको लगेगा कि तुरंत जवाब देना चाहिए, तुरंत निर्णय लेना चाहिए, तुरंत किसी को सब कुछ बता देना चाहिए, लेकिन वहीं पर आपको रुकना होगा। जितना अधिक धैर्य रखोगे, उतना ही बड़ा लाभ मिलने वाला है, क्योंकि जल्दबाजी हमेशा नुकसान लेकर आती है, जबकि धैर्य सफलता का द्वार खोलता है। दोस्तों, अब आपको अपने जीवन का एक नियम बना लेना है। जब तक कोई कार्य पूरा नहीं हो जाता, तब तक उसके बारे में किसी से चर्चा नहीं करनी है। जब तक सफलता आपके हाथ में नहीं आ जाती, तब तक उसे अपने मन के भीतर ही सुरक्षित रखना है। याद रखिए, जो फल समय से पहले तोड़ा जाता है, वो कभी मीठा नहीं होता। उसी प्रकार जो योजना समय से पहले सबको बता दी जाती है, वो अक्सर अधूरी रह जाती है। और बेटा,
एक बात और ध्यान रखना, आने वाले दिनों में कुछ लोग अचानक बहुत मीठी बातें करने लगेंगे। वे तुम्हारी तारीफ करेंगे, तुम्हारे करीब आने की कोशिश करेंगे, तुम्हारे हर काम में रुचि दिखाएंगे, लेकिन तुम्हें हर किसी पर भरोसा नहीं करना है। भगवान तुम्हें बुद्धि दे रहे हैं ताकि तुम सही और गलत व्यक्ति की पहचान कर सको। इसलिए अब भावनाओं से नहीं, समझदारी से निर्णय लेना होगा। दोस्तों, जिस दिन तुमने अपनी वाणी पर नियंत्रण करना सीख लिया, अपने लक्ष्य को अपने तक सीमित रखना सीख लिया और अपने कर्म पर पूरा ध्यान देना शुरू कर दिया, उसी दिन से तुम्हारे जीवन में बदलाव दिखाई देने वाला है। रुका हुआ धन मिलने वाला है, अधूरे कार्य पूरे होने वाले हैं, सम्मान बढ़ने वाला है, परिवार में सुख शांति आने वाली है, और सबसे बड़ी बात, तुम्हारे विरोधियों का साहस अपने आप कम होने वाला है। क्योंकि जब भगवान किसी के साथ खड़े होते हैं तब दुनिया की कोई ताकत उसका रास्ता नहीं रोक पाती। कई बार इंसान सोचता है कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। मैं मेहनत भी करता हूं, ईमानदारी से काम भी करता हूं, किसी का बुरा भी नहीं सोचता, फिर भी सफलता मुझसे दूर क्यों चली जाती है। आखिर ऐसा कौन सा कारण है जो बार बार मुझे मंजिल के बिल्कुल करीब ले जाकर वापस पीछे धकेल देता है। बेटा, अब उस रहस्य से पर्दा उठने वाला है। दोस्तों, जब भी किसी इंसान के जीवन में बड़ा परिवर्तन आने वाला होता है, उससे पहले ब्रह्मांड उसके धैर्य की परीक्षा जरूर लेता है। यह नियम सदियों से चला आ रहा है। भगवान कभी भी किसी को बिना परखे बड़ी जिम्मेदारी नहीं देते। जिस इंसान ने दुख सहना सीखा है, वही सुख की असली कीमत समझता है। और मुझे अच्छी तरह से दिखाई दे रहा है कि पिछले कई वर्षों में आपने जितने संघर्ष किए हैं, जितनी बार अपने मन की बात दबाकर आगे बढ़े हैं, जितनी बार टूट कर भी खुद को संभाला है, अब उन्हीं संघर्षों का प्रतिफल मिलने वाला है। लेकिन बेटा, एक बात हमेशा याद रखना, सफलता आने से पहले भ्रम भी पैदा होने वाले हैं। कुछ ऐसे अवसर सामने आएंगे जो देखने में बहुत बड़े लगेंगे, लेकिन वास्तव में वे तुम्हें तुम्हारे असली रास्ते से भटकाने वाले होंगे। इसलिए आने वाले दिनों में हर निर्णय सोच समझ कर लेना होगा। जो चमकता है वो हमेशा सोना नहीं होता, और जो साधारण दिखाई देता है वही कई बार जीवन का सबसे बड़ा वरदान साबित होने वाला है। दोस्तों, अब भगवान तुम्हें लोगों की असली पहचान भी करवाने वाले हैं। कुछ लोग अचानक तुम्हारी आलोचना करना शुरू कर देंगे, कुछ लोग तुम्हारी सफलता को किस्मत का नाम देंगे, कुछ लोग कहेंगे कि यह सब ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगा। लेकिन बेटा, यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी जीत होने वाली है। क्योंकि जब विरोधी बेचैन होने लगे, जब जलने वालों की संख्या बढ़ने लगे, तब समझ लेना कि तुम्हारी तरक्की सही दिशा में जा रही है। आने वाले 72 घंटों के भीतर तुम्हारे जीवन में एक ऐसी घटना होने वाली है जो तुम्हारे आत्मविश्वास को कई गुना बढ़ा देगी। हो सकता है कोई रुका हुआ काम अचानक पूरा हो जाए, हो सकता है किसी पुराने प्रयास का परिणाम मिल जाए, हो सकता है कोई ऐसा व्यक्ति तुम्हारे जीवन में वापस आए जो तुम्हारे लिए नया अवसर लेकर आए, या फिर कोई ऐसा रास्ता खुले जिसकी तुमने कभी उम्मीद भी नहीं की थी। यह घटना छोटी दिखाई देगी, लेकिन यही आगे चलकर तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि का आधार बनने वाली है। दोस्तों, अब एक और महत्वपूर्ण बात सुन लो। यदि आने वाले दिनों में तुम्हें बार बार किसी शुभ कार्य का विचार आए, किसी मंदिर जाने का मन करे, किसी जरूरतमंद की मदद करने की इच्छा हो, या अचानक मन भगवान का नाम लेने लगे, तो उसे नजरअंदाज मत करना। यह केवल तुम्हारा मन नहीं होगा, बल्कि ईश्वर का संकेत होने वाला है। क्योंकि जब भगवान किसी पर कृपा करने वाले होते हैं तो सबसे पहले उसके विचारों को शुद्ध करना शुरू कर देते हैं। बेटा, इंसान अपने सामने खड़े दुश्मन को तो पहचान लेता है, लेकिन जो मुस्कुराते हुए उसके साथ चलता है उसकी पहचान नहीं कर पाता। यही कारण होता है कि जीवन में कई बार नुकसान बाहर वालों से नहीं, बल्कि अपने ही लोगों से मिलने वाला है। इसलिए बेटा, अब समय आ गया है कि तुम अपने आसपास के लोगों को उनकी बातों से नहीं, बल्कि उनके व्यवहार से पहचानना शुरू करो। दोस्तों, आने वाले दिनों में तुम्हारे सामने 2 तरह के लोग आने वाले हैं। पहले वे लोग होंगे जो तुम्हारी सफलता देखकर सच में खुश होंगे, उनकी आंखों में अपनापन दिखाई देगा, उनकी बातों में सच्चाई दिखाई देगी। लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो ऊपर से तुम्हें बधाई देंगे, तुम्हारी तारीफ करेंगे,
तुम्हारे सामने मीठे शब्द बोलेंगे, लेकिन जैसे ही तुम वहां से हटोगे वही लोग तुम्हारी आलोचना करना शुरू कर देंगे। यही वे लोग होंगे जिनसे अब तुम्हें सावधान रहना होगा। मुझे अच्छी तरह से दिखाई दे रहा है कि पिछले कुछ वर्षों में तुम्हारे साथ कई बार ऐसा हुआ होगा। तुमने किसी पर भरोसा किया, अपने मन की बात बताई, अपने आने वाले कार्यों की जानकारी दी, और कुछ ही समय बाद वही काम किसी न किसी कारण से रुक गया। उस समय तुम्हें समझ नहीं आया होगा कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, लेकिन अब तुम्हें समझना होगा कि हर इंसान तुम्हारी तरक्की देखकर खुश नहीं होने वाला है। कुछ लोग तुम्हें इसलिए रोकना चाहेंगे क्योंकि उन्हें डर होगा कि यदि तुम आगे निकल गए तो उनकी पहचान पीछे रह जाएगी। दोस्तों, अब भगवान शनिदेव तुम्हारे जीवन में न्याय करने वाले हैं। जिसने तुम्हारे साथ छल किया है, जिसने तुम्हारी भावनाओं का फायदा उठाया है, जिसने तुम्हारे विश्वास को तोड़ा है, उसे उसके कर्मों का फल मिलने वाला है। लेकिन याद रखना, तुम्हें किसी से बदला लेने की आवश्यकता नहीं होगी। तुम्हें केवल अपने कर्मों पर ध्यान देना होगा, क्योंकि जब न्याय स्वयं भगवान के हाथ में होता है तब इंसान को केवल धैर्य रखना होता है। और बेटा, अब एक बहुत महत्वपूर्ण नियम अपने जीवन में शामिल कर लेना। आने वाले समय में यदि कोई व्यक्ति बार बार तुम्हारे पैसों, तुम्हारी कमाई, तुम्हारे भविष्य की योजना या तुम्हारे निजी निर्णयों के बारे में जानने की कोशिश करे तो उसे सब कुछ मत बताना। हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं होता। कई बार चुप रहना ही सबसे बड़ी समझदारी होने वाली है। जितना कम लोग तुम्हारे जीवन की दिशा जानेंगे, उतनी ही तेजी से तुम्हारी सफलता बढ़ने वाली है। दोस्तों, आने वाले अगले कुछ दिनों में तुम्हारे सामने एक ऐसा अवसर आने वाला है जो पहली नजर में बहुत छोटा दिखाई देगा। हो सकता है तुम उसे सामान्य समझकर छोड़ने की सोचो, लेकिन वही अवसर आगे चलकर तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी सफलता का कारण बनने वाला है। इसलिए अब किसी भी छोटे मौके को हल्के में नहीं लेना है। भगवान कई बार बड़े वरदान बहुत साधारण रूप में भेजते हैं। जो इंसान उन्हें पहचान लेता है वही आगे जाकर इतिहास बनाता है। अब एक और बात ध्यान रखना, जब भी तुम्हारे मन में बिना किसी कारण के सकारात्मक ऊर्जा महसूस होने लगे, जब बिना वजह आत्मविश्वास बढ़ने लगे, जब तुम्हें लगे कि अब कुछ अच्छा होने वाला है, तो समझ लेना कि ब्रह्मांड तुम्हें आगे बढ़ने का संकेत दे रहा है। उस समय डरना नहीं है, पीछे नहीं हटना है, बल्कि पूरे विश्वास के साथ आगे कदम बढ़ाना है। क्योंकि आने वाला समय तुम्हारे लिए नए अवसर, नया सम्मान, नई पहचान और नई खुशियां लेकर आने वाला है। बेटा, आने वाले कुछ दिनों में आपको कई ऐसे संकेत मिलने वाले हैं जिन्हें सामान्य समझकर नजरअंदाज नहीं करना है। यदि अचानक किसी पुराने मित्र का फोन आए, यदि लंबे समय से अटका हुआ कोई काम बिना अधिक प्रयास के पूरा होने लगे, यदि किसी शुभ समाचार की सूचना मिले, यदि अचानक किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हो जाए जो आपके लिए नया अवसर लेकर आए, तो समझ लेना कि भगवान आपके लिए नए द्वार खोलने वाले हैं। ये सब घटनाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई होने वाली हैं। शुरुआत छोटी दिखाई देगी, लेकिन परिणाम बहुत बड़ा मिलने वाला है। लेकिन बेटा, यहां एक बात का विशेष ध्यान रखना होगा। जब अच्छा समय आता है तब इंसान उत्साह में कई ऐसी गलतियां कर देता है जिनका नुकसान उसे बाद में उठाना पड़ता है। इसलिए अब तुम्हें अपनी सफलता का शोर नहीं मचाना है। जितना शांत रहोगे उतनी ही तेजी से तरक्की मिलने वाली है। याद रखना, नदी जब सबसे गहरी होती है तब सबसे शांत बहती है। उसी प्रकार जो इंसान भीतर से मजबूत होता है वो अपनी उपलब्धियों का प्रदर्शन नहीं करता। दोस्तों, भगवान शनिदेव अब तुम्हारे कर्मों का फल देने वाले हैं। यदि तुमने ईमानदारी से मेहनत की है, किसी का हक नहीं मारा, किसी के साथ छल नहीं किया, तो अब तुम्हारे जीवन में वो समय आने वाला है जब रुका हुआ धन मिलने वाला है, अधूरे सपने पूरे होने वाले हैं और सम्मान पहले से कई गुना बढ़ने वाला है। लेकिन यदि तुम्हारे मन में किसी के लिए ईर्ष्या, घृणा या बदले की भावना होगी तो सबसे पहले उसे छोड़ना होगा, क्योंकि सकारात्मक समय में नकारात्मक विचार सबसे बड़ी बाधा बनने वाले हैं। दोस्तों, अब तुम्हें अपने दिन की शुरुआत भगवान का स्मरण करके करनी होगी। सुबह उठते ही कुछ क्षण अपने इष्ट देव का नाम लेना होगा, अपने माता पिता और बड़ों का सम्मान करना होगा, यदि संभव हो तो किसी जरूरतमंद की सहायता करनी होगी।
ये छोटे छोटे कर्म तुम्हारे भाग्य को और अधिक मजबूत करने वाले हैं। कई लोग केवल उपाय खोजते रहते हैं लेकिन अपने व्यवहार को नहीं बदलते। याद रखना, उपाय तभी प्रभाव दिखाने वाले हैं जब तुम्हारे कर्म भी उनके अनुरूप होने वाले हैं। और बेटा, अब वो समय भी आने वाला है जब तुम्हें अपने जीवन का सबसे बड़ा निर्णय लेना होगा। उस समय जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है। हर निर्णय को शांत मन से लेना होगा। जो अवसर तुम्हारे लिए बना होगा वो तुम्हारे पास दोबारा भी आएगा, लेकिन जो निर्णय बिना सोचे समझे लिया जाएगा वो पछतावा भी दे सकता है। इसलिए धैर्य को कभी मत छोड़ना, क्योंकि धैर्य ही अब तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बनने वाला है। बेटा, भगवान का आशीर्वाद उसी इंसान के जीवन में टिकता है जो अपने कर्मों को भी पवित्र रखता है। इसलिए अब जो नियम मैं बताने जा रहा हूं उसे अपने जीवन का हिस्सा बना लेना, क्योंकि यही नियम आने वाले समय में आपकी सबसे बड़ी ताकत बनने वाला है। दोस्तों, सबसे पहला नियम यह है कि अपने जीवन में कभी भी मेहनत करना बंद मत करना। ग्रह गोचर आपका साथ देने वाले हैं, भगवान की कृपा मिलने वाली है, भाग्य भी आपका सहयोग करने वाला है, लेकिन यदि कर्म रुक गए तो सफलता भी रुकने वाली है। भगवान अवसर देंगे, रास्ता दिखाएंगे, सही लोगों से मिलवाएंगे, लेकिन उस रास्ते पर चलना आपको ही हो। इसलिए आने वाले दिनों में जितना अवसर मिलेगा उतनी ही लगन और ईमानदारी के साथ कार्य करना होगा। यही आपकी सबसे बड़ी पूजा होने वाली है। दूसरी बात, अपने जीवन में किसी के प्रति ईर्ष्या मत रखिए। याद रखिए, दूसरे की सफलता देखकर दुखी होने वाला इंसान कभी अपनी सफलता का आनंद नहीं ले पाता। भगवान ने हर व्यक्ति के लिए अलग समय और अलग भाग्य लिखा है, इसलिए किसी की तुलना अपने जीवन से मत कीजिए। आपका समय अब शुरू होने वाला है। जो आज आगे दिखाई दे रहे हैं, कल वही लोग आपकी तरक्की देखकर आश्चर्य करने वाले हैं। इसलिए अपना ध्यान केवल अपने लक्ष्य पर रखना है। दोस्तों, तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, भगवान के दिए हुए संकेतों को अब कभी भी नजरअंदाज मत करना। यदि किसी कार्य को लेकर बार बार मन में सकारात्मक विचार आ रहे हैं, यदि कोई शुभ अवसर बार बार सामने आ रहा है, यदि बिना कारण मन प्रसन्न रहने लगा है, यदि अचानक आत्मविश्वास पहले से अधिक बढ़ गया है, तो समझ लेना कि यह केवल संयोग नहीं होगा, ये ईश्वर का संकेत होने वाला है कि अब तुम्हें आगे बढ़ना है। उस समय डरना नहीं है, पीछे नहीं हटना है और लोगों की नकारात्मक बातों में बिल्कुल भी नहीं आना है। और बेटा, जिस शुभ वस्तु की हमने बात की थी उसे श्रद्धा और विश्वास के साथ अपने पास रखना, लेकिन उससे भी अधिक जरूरी अपने विचारों को पवित्र रखना होगा, क्योंकि सकारात्मक ऊर्जा केवल किसी वस्तु से नहीं आती बल्कि इंसान के विचारों, उसके व्यवहार और उसके कर्मों से भी आने वाली है। जब तुम्हारे अंदर विश्वास होगा तब तुम्हारा आत्मबल बढ़ने वाला है। जब आत्मबल बढ़ेगा तब निर्णय मजबूत होने वाले हैं, और जब निर्णय मजबूत होंगे तब सफलता खुद तुम्हारे कदम चूमने वाली है। दोस्तों, आने वाले अगले 24 से 72 घंटे तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इस दौरान कोई शुभ समाचार मिलने वाला है, कोई रुका हुआ कार्य आगे बढ़ने वाला है, कोई नई शुरुआत होने वाली है, या कोई ऐसा अवसर मिलने वाला है जो भविष्य में तुम्हारी पहचान बदलने वाला है। इसलिए इन दिनों को हल्के में मत लेना। हर दिन की शुरुआत भगवान का स्मरण करके करना, अपने माता पिता और गुरुजनों का आशीर्वाद लेना और पूरे विश्वास के साथ अपने कार्यों में लग जाना। यही समय तुम्हारे जीवन की नई कहानी लिखने वाला है। और अंत में बस इतना ही कहूंगा, बेटा, जब भगवान किसी इंसान की किस्मत बदलने का निर्णय लेते हैं तब दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। देर हो सकती है लेकिन अंधेर कभी नहीं होता। तुम्हारे संघर्ष व्यर्थ नहीं गए हैं, तुम्हारी मेहनत बेकार नहीं गई है, तुम्हारे आंसुओं का हिसाब भी ऊपर वाला रखने वाला है। अब वो समय आने वाला है जब तुम्हारे जीवन में धन होगा, सम्मान होगा, सुख होगा, परिवार में खुशियां होंगी, और जिन सपनों को तुमने बरसों तक अपने दिल में छिपा कर रखा था वे एक एक करके पूरे होने वाले हैं। इसलिए विश्वास बनाए रखो, अपने कर्मों को शुद्ध रखो, भगवान का नाम लेते रहो और पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते रहो।
क्योंकि बहुत जल्द तुम्हारा समय आने वाला है, तुम्हारी किस्मत चमकने वाली है और तुम्हारा नाम सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचने वाला है।